अगर हमें यह देखना हो कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या हमारे पास कोई ऐसा टूल, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम देख सकें कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से किस तरह से रिलेटेड है, उसका क्या रिलेशनशिप है? अभी अगर मैं पूछूं नॉर्मल कि मैं दे दूं दो चार ऑब्जेक्ट और बोलूं कि मुझे इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बताओ, तो कैसे बताओगे? उसके लिए क्या करोगे? ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके वहां पे हर ऑब्जेक्ट का फील्ड देखोगे और फिर देखोगे कि कैसे क्या चल रहा है। हाँ जी। वो कौन से ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं? यही है ना? जी भैया। अगर मैं 15 ऑब्जेक्ट 20 ऑब्जेक्ट दे दूं तो फिर फिर भैया काफी टाइम लग जाएगा चेक करने। काफी टाइम लग जाएगा। हाँ इसी के लिए हमारे पास सेल्सफोर्स ने एक टूल दिया है जो कि है जिसका नाम है स्कीमा बिल्डर। जी। ये टूल क्या करता है, ये इजिली जो भी स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में रिलेशन बता देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से किस तरह से रिलेटेड है, कौन से ऑब्जेक्ट में कितनी फील्ड्स हैं, उस फील्ड का डेटा टाइप क्या है, वो सब एक जगह पे दिखा देता है। ठीक है। तो उसके लिए अगर हम सेल्सफोर्स पे लॉग इन करके सेटअप में जाएं और यहाँ पे हमें सर्च करना होगा स्कीमा बिल्डर, यहाँ पे हमें सर्च करना होगा स्कीमा बिल्डर। अगर हम होम पेज पे ही सर्च करें स्कीमा और फिर वहाँ पे स्कीमा बिल्डर पे जाएं, तो यहाँ पे ये एक स्कीमा बिल्डर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें रिलेशन दिखता है। जैसे कि हमने बताया, ये एक उसकी कैपेबिलिटी है स्कीमा बिल्डर की। जो पहली कैपेबिलिटी है वो ये, अगर हम स्कीमा बिल्डर की बात करें तो हमें जो है क्या कहते हैं, डिस्प्ले करता है डिस्प्ले रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट किससे किस तरह से रिलेटेड है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको दे देता है। ठीक। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो कि इतने सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। ठीक है। और यहाँ पे अगर नीचे दिख रहा हो तो यहाँ पे ये ऐसे एकदम बहुत सारे ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं, इतने सारे अगर इसको देखोगे तो ये इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं सेल्सफोर्स में। जी। ठीक है। अब इसको ऐसे घसीट घसीट के देखते रहो तो इतने सारे ऑब्जेक्ट दिखेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे कैसे रिलेटेड है। जी। ठीक है। तो अब ऐसा जो है बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि बिजली की तार जो है किसी ट्रांसफार्मर में बिजली की तारें जा रही हैं इधर उधर। हाँ जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लियर ऑल का ऑप्शन होता है। सबसे पहले चीज तो हम ये जो दो टैब है हमारे पास, एक एलिमेंट्स है एक ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्लियर ऑल का टैब होता है। हम इसको क्लियर करेंगे तो हमारा सारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा अब। ठीक है। हाँ। अब अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन पता करना हो कि क्या होता है रिलेशन, वो पता चल जाएगा हमको। ठीक है। कैसे? लेट से कि हमारे पास एक इनवॉइस ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास जो भी इनवॉइस है इसमें दो दो इनवॉइस है, क्योंकि एक हमारा कस्टम है और एक इनका स्टैंडर्ड है। तो इनवॉइस की जगह हम कंपनी लेते हैं। कंपनी, ठीक है, ये हमारा कंपनी आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कंपनी। ठीक। जी। किधर गया? ये रहा। कहीं तो था, ये रहा कंपनी। ठीक है। उसके बाद अगर हम हमें देखना है कि कंपनी और एम्प्लॉय का क्या रिलेशन है, तो हम एम्प्लॉय भी सिलेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे दिखा दिया इसने। तो यहाँ पे देखो तो ये क्या कह रहा है कि कंपनी कंपनी का कंपनी से भी रिलेशन है। अगर इस पे इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, कंपनी ऑब्जेक्ट पे जाके इस पे क्लिक करोगे डब्बे पे, तो ये बता रहा है कंपनी का खुद से रिलेशन है और ये फील्ड भी दिखा रहा है। ठीक है। जी। और ये भी बता रहा है कि कंपनी के कई सारे चाइल्ड होंगे, ये जो दिखा रहा है ये अगर ये देखो क्या कह रहा है, वन टू मेनी, मतलब इधर से एक, इधर कई सारे फोन दिख रहे हैं। हाँ जी। दिख रहे हैं ना? हाँ जी। इधर कई सारे दिख रहे हैं, एक दो तीन बने हुए हैं ये छोटा सा सर्कल के बाद। जी। तो बेसिकली ये एक कंपनी के कई सारे एम्प्लॉय होंगे, और अगर एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि इसका कहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, ये अपने आप हाईलाइट कर देगा। अब कौन सा रिलेशन है वो इधर लेजेंड्स बताते हैं। इधर लेजेंड अगर देखोगे तो ये दिखा रहा कि रेड वाला जो होगा वो मास्टर डिटेल होगा, और जो ये हल्का सा ब्लू वाला होगा वो होगा लुकअप। ठीक है। जी। और जिस फील्ड के आगे ये ऐसा पाइप बना होगा लाल कलर का, वो होगा रिक्वायर्ड फील्ड। तो यहाँ पे अगर देखो क्रिएटेड बाय एम्प्लॉय, मेल, लास्ट मॉडिफाइड, ओनर, ये सारे रिक्वायर्ड है। जी। ठीक है। अब यहीं पे अब यहीं पे हमारे पास स्टूडेंट है। लेट्स से स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट सब्जेक्ट ले लेते हैं, और हमारे पास सब्जेक्ट भी है। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और है यहाँ पे, हाँ ये रहा
इसको मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं हम, बड़ा छोटा एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं कि कैसा क्या है। इधर ये प्लस माइनस का दिया हुआ है राइट साइड में, इससे हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे देखो ये तीनों ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगर स्टूडेंट पे क्लिक करें तो ये बता रहा, सॉरी स्टूडेंट सब्जेक्ट पे अगर क्लिक करें तो ये बता रहा है कि ये एक रिलेशन आया है, स्टूडेंट जो कि मास्टर है और ये चाइल्ड है। मास्टर डिटेल यहाँ से पता चल रहा है हमको, हाँ ठीक है। जी। और एक और भी है जो स्टूडेंट से आ रहा है, ठीक। जी। एक और भी है जो स्टूडेंट से आ रहा है। तो ये जो बेसिकली है सिंपल सा, कि जो हमारा स्कीमा बिल्डर है वो क्या करता है, अब जो पहली उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो पहली कैपेबिलिटी है कि स्कीमा बिल्डर से हमें बहुत सारा अपना जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है उनके बीच में रिलेशन मिल जाता है। हमको कभी कभी पता करना होता है कि उसका रिलेशन क्या है, कैसा है, ठीक है। और डालना होगा हमको उसमें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कभी कभी डालना होता है कि इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, उसका क्या फील्ड्स है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखा देता है वो, ठीक है। ये होता है हमारा स्कीमा बिल्डर। उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑप्शन है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते अभी तक फिलहाल। और जो स्कीमा बिल्डर है इसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते, कि मतलब ठीक है, अच्छा मुझे हमारे ये 5 ऑब्जेक्ट मिल गए, इनके बीच में ऐसा रिलेशन है, एक काम करते हैं इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड नहीं हो सकता अभी। जी। अभी सेल्सफोर्स ने ऐसा डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया कि कुछ इधर दे दे डाउनलोड करे और आप डाउनलोड कर लो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको प्रिंट कर सकते हो, कंट्रोल पी दबा के इसको प्रिंट एंड ऑल सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। जी। ये तो कुछ और ही आ गया। ठीक है, इसको प्रिंट कर सकते हो जो भी है, तो वो सब दे देगा। बट ये प्रिंट करोगे तो सारा कुछ इसमें जो भी होता है वो सब आ जाएगा, मतलब एज इट इज जो पूरी स्क्रीन है ऐसे आ जाएगी। या इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हम्म। वो है, बट डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा। पहली कैपेबिलिटी जो है वो ये है। दूसरी ये है कि ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टूडेंट है, इसका हमें कुछ इंफॉर्मेशन चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? इस बॉक्स में जाएंगे और ये जो दिख रहा है ना गियर आइकॉन, हाँ जी। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको कई सारी चीजें दिखाएगा, कि हाइड ऑब्जेक्ट ऑन कैनवास, एडिट ऑब्जेक्ट पर, एडिट ऑब्जेक्ट परमिशन, व्यू ऑब्जेक्ट या व्यू पेज लेआउट, ठीक है। और इस पे इस पे करके व्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो नया टैब में लेके जाएगा। और इस पे क्या है, एडिट ऑब्जेक्ट, हाँ एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखा देता है। हम्म। तो यहाँ से हमारा अगर कस्टम ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी हम सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे जी। कि उसका नेम फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। हम्म। उस पे रिपोर्ट्स अलाउड हैं, एक्टिविटीज अलाउड हैं, ठीक है। फील्ड हिस्ट्री अलाउड है कि नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट लेबल क्या है, स्टार्ट्स विद आइदर कांस्टेंट और वॉवेल साउंड, उसका लेबल क्या है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे चेंज करके अगर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। इसको सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा वो, जी। ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है अकाउंट, तो एक क्वेश्चन होता है कभी कभी, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ऐसे कहीं एग्जाम वगैरह में भी आ सकता है, कि स्कीमा बिल्डर से हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जी। तो हम इस पे ड्रॉप डाउन पे जाके अगर हम व्यू इसमें, जो इसमें ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कि व्यू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का नहीं आ रहा, ये ड्रॉप डाउन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। जी। तो इन्होंने चेंज कर दिया वैसे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। और इस पे हम डबल क्लिक भी नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट पे। फील्ड पे क्लिक कर सकते हैं, अगर फील्ड पे क्लिक करें किसी स्टैंडर्ड फील्ड पे तो नहीं हो सकता, कस्टम फील्ड की बात करें अगर हम, किसी एक कस्टम फील्ड पे क्लिक करें जैसे कि एक्टिव, डबल क्लिक करोगे तो उस फील्ड के बारे में यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो जब हम फील्ड की बात करते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन और उसका हेल्प टेक्स्ट वो चेंज कर सकते हैं हम। जी। डिस्क्रिप्शन है, हेल्प टेक्स्ट है, और अगर हम नंबर फील्ड की बात करें, अगर हमारे पास नंबर फील्ड है, जैसे कि ये परसेंटेज फील्ड है, तो अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कस्टम फील्ड है उसकी हम सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं स्कीमा बिल्डर के थ्रू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कैन मॉडिफाई
कैन मॉडिफाई द कस्टम ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, कस्टम ऑब्जेक्ट एंड कस्टम फील्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि दोनों कर सकते हैं, हमने दोनों देखा, हम्म, कस्टम ऑब्जेक्ट एंड कस्टम फील्ड इंफॉर्मेशन, ये कर सकते हैं। दूसरा चीज ये कि अगर हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में जाएं, हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का कुछ चेंज तो नहीं कर सकते हम, हाँ जी। ऑब्जेक्ट लेवल पे हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का नहीं कर सकते, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कैन नॉट मॉडिफाई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को नहीं कर सकते। हाँ जी। अब आते हैं, क्या हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की किसी स्टैंडर्ड फील्ड में कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे कि ये अकाउंट नेम फील्ड है, इस पे अब अगर हम डबल क्लिक करें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, अगर हम अकाउंट साइट पे डबल क्लिक करें कुछ नहीं हो रहा, अकाउंट पे सोर्स पे क्लिक करें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर यहाँ पे हम जो कस्टम फील्ड है उस पर डबल क्लिक करें तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के कस्टम फील्ड पे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमसे हमको पूछ रहा है, हेल्प टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन चेंज करने के लिए बोल रहा है, जी। हेल्प टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन, और कोई कस्टम फील्ड है अगर, जैसे कि नंबर देखते ऑफ हैं, नीचे। वो दूसरी है, वो भी रोल अप समरी फील्ड ही है, मैं कोई और ढूंढ रहा हूँ, इसमें एक्टिव करके था कुछ, हाँ ये, इस पे अगर डबल क्लिक करें तो इस पे भी हम हेल्प टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कोई और कोई और कस्टम फील्ड है क्या हमारे पास, स्टैंडर्ड फील्ड्स को तो हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में स्टैंडर्ड फील्ड्स को नहीं कर सकते स्कीमा बिल्डर के थ्रू जो है मॉडिफाई, ठीक है, स्टैंडर्ड कस्टम फील्ड को ही कर सकते हैं, और वो हेल्प टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन ही दिखा रहा है फिलहाल तो, ठीक है। एक्टिव और फील्ड भी तो स्टैंडर्ड ही है शायद। एक्टिव कस्टम फील्ड है वो, जब हम ऑर्ग क्रिएट करते हैं तभी बन के आती है, बट वो कस्टम होती है, जी ठीक। ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज क्या हम कर सकते हैं कि हम इस स्कीमा बिल्डर से ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, स्कीमा बिल्डर से हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे? अभी क्या है, हम ऑब्जेक्ट वाले टैब में हैं, ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स वाले टैब में जाएं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें फील्ड्स दिख रहा है, ऊपर हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। हाँ जी। अब अगर हमें ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो हमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इधर, यहाँ लेफ्ट साइड से राइट में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा, जी। ठीक है। अब जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं, जैसे कि इनरोलमेंट, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, इनरोलमेंट्स, प्लूरल लेबल हो गया, ऑब्जेक्ट नेम अपने आप ले लिया, और ये स्टार्ट वॉवेल साउंड करेगा तो हमने वॉवेल कर दिया, इसको हम ऑटो नंबर बना देते हैं, ठीक है, इसको हम ऑटो नंबर बना देते हैं, जो भी हमारा सिंपल सा फॉर्मेटिंग एंड ऑल होगा, स्टार्टिंग 1 से कर देते हैं। उसके बाद डिप्लॉयड है, ये चेक बॉक्स चेक किया और सेव कर दिया इसको, ठीक। तो ये क्या किया इसने, एक ऑब्जेक्ट बना दिया एनरोलमेंट। हम्म, इसके अंदर हम फील्ड्स भी बना सकते हैं अब। फील्ड्स कैसे? जैसे कि अब हम यहाँ पे लेट्स से कि हमें कोई लुक ऑफ फील्ड बनानी है, ठीक, जी। तो यहाँ पे हम लुक ऑफ फील्ड बना सकते हैं, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और जहाँ पे वो ग्रीन कलर दिखने लगेगा इसका मतलब कि यहाँ हम कर सकते हैं, इसके बाहर आया तो वो वहीं उठा रहा है, ठीक। जी। और इस पे किया तो इस पे हम दे सकते हैं, जैसे कि लेट्स से कि स्टूडेंट, रिलेटेड टू स्टूडेंट, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। तो यहाँ से हम कस्टम फील्ड भी बना सकते हैं, और हमने ये भी देख लिया हमने ये भी देख लिया कि हम यहाँ पे लुकअप भी बना सकते हैं, ठीक है, लुकअप हो, मास्टर डिटेल हो, सारी फील्ड, जो फील्ड हम वहाँ ऑब्जेक्ट मैनेजर से बना सकते हैं वो सारी की सारी फील्ड हम यहाँ बना सकते हैं, वो सारी की सारी फील्ड हम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। जी। जैसे यहाँ जी। पे आ गया हमारा इनरोलमेंट। अब इसके अंदर कोई भी जैसे डेट एंड टाइम चाहिए, अब देखो, अब यहाँ पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब डेट एंड टाइम यहाँ पे करोगे तो कौन से ऑब्जेक्ट में करोगे? अगर ऐसे छोड़ोगे तो नहीं लेगा, जी। आपको वहां पे उस ऑब्जेक्ट पे बताना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट में बनानी है, उसके अंदर जाके उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके ऐसे छोड़ दोगे तो यहाँ पे ले लेगा, जैसे कि एनरोलमेंट डेट, ठीक है, जी। और इसको कर दिया सेव, एनरोलमेंट डेट और इसको कर दिया सेव, तो हमारे पास एक फील्ड और आ गई, एनरोलमेंट डेट, ये रहे ऊपर, जी। ठीक है। कुछ भी और मतलब कुछ भी अगर डालना हो यहाँ पे,
सारे डेटा टाइप यहाँ पे हैं जो हमने वहाँ पे देखे हैं। ठीक है, उसमें मतलब कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी है यहाँ पे हम डाल दें अमाउंट। ठीक है, और अगर हमें इसको रिक्वायर्ड करना है तो इसको रिक्वायर्ड कर दिया एंड सेव। सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो हमारा स्कीमा बिल्डर एक प्लेस है, वहां से भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वहां से भी हम फील्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, जी तो यहाँ पे कैन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड न्यू फील्ड्स। ठीक है, न्यू फील्ड्स इनसाइड कस्टम और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जी। कस्टम और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। और क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड फील्ड्स को? नहीं कर सकते। हाँ जी। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड फील्ड्स को हम नहीं कर सकते मॉडिफाई, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। ये हमें ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, ये हमें बहुत ही ध्यान से रखना है अपनी चीज में, अपने माइंड में इस चीज को रखना है। ठीक है भैया। ठीक है, ये है हमारा स्कीमा बिल्डर। और इसमें अगेन ऑटो लेआउट करोगे तो अपने आप वो लेआउट ले लेगा, कुछ इधर उधर करेगा। नीचे यहाँ पे जहाँ पे भी क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट दिखा देगा। और ऑब्जेक्ट्स पे जाके क्लियर करोगे तो वो क्लियर कर देगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम कह रहा है। अभी हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, जी अब चाहो तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अपने कस्टम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, जी। तो अगर कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन से पिक लिस्ट से कस्टम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, हम्म, और सेलेक्ट ऑल करोगे तो वो सारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे दे देगा कि कौन सा कस्टम ऑब्जेक्ट किस से किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, वो सारा यहाँ पे उठा के दे देगा आपको। ठीक, ये है। जी। तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी पता करना कि कौन सा कस्टम ऑब्जेक्ट है, कौन सा कस्टम ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, जी। एक ये हो गया। दूसरा ये कि अगर इसमें देखो तो इसमें एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स भी है और इसमें एक सिस्टम ऑब्जेक्ट्स भी है। हम्म, दो चीजें, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और एक सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड और सिस्टम ऑब्जेक्ट में? ठीक है, वो देखते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसने दिया सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लियर ऑल। तो सिस्टम ऑब्जेक्ट में एक्टिविटी आ रहा है, इवेंट आ रहा है, टास्क आ रहा है और यूजर आ रहा है। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इसमें अगर मैं सर्च करूं, इसमें सर्च करें अगर हम, अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा क्लास, एपेक्स क्लास, एपेक्स ट्रिगर, ये सारे भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट ही होते हैं। हाँ, जी। कोई भी चीज सेल्सफोर्स में हम कुछ भी करते हैं वो एक्चुअली में पीछे जाके एक ऑब्जेक्ट ही बनती है। कोई भी हो, हम्म, कोई भी चीज हो, वो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, वो पीछे जाके एक ऑब्जेक्ट ही बनती है। ठीक है, और अल्टीमेटली सेल्सफोर्स के अंदर हर एक क्लास, हर एक ऑब्जेक्ट क्लास होता है। ठीक है, क्लास और आर जो भी है वो बाद में डेवलपर का काम है, बट उसमें ये समझो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो सेल्सफोर्स के अंदर है हम्म, वो अल्टीमेटली जाके एक क्लास होता है। एक क्लास ही बनती है, उस हर एक ऑब्जेक्ट की एक क्लास बनती है पीछे जाके। जी। ठीक है, सेल्सफोर्स ने जिस तरह से उसको स्टोर किया। हम्म, तो ये है हमारा स्कीमा बिल्डर का पूरा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलिडेशन रूल्स की। वैलिडेशन रूल्स बेसिकली क्या है, क्या होता है, कैसे होता है? जैसे इसका नाम ही है वैलिडेशन रूल्स। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ वैलिडेट करेगा। क्या वैलिडेट करेगा, कैसे वैलिडेट करेगा, वो हम डिफाइन करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं वैलिडेशन रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब वैलिडेशन रूल्स क्या है कि देखो, अभी होता क्या है, अभी जैसे कि हम कोई भी एक कंपनी का रिकॉर्ड क्रिएट करें, हम अगर किसी भी एक कंपनी का रिकॉर्ड क्रिएट करें। अब हम अपने एप्लीकेशन पे जाते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है पैंथर स्कूल्स, उस पे जाते हैं हम। और यहाँ पे हम एक कंपनी का रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, कंपनी या फिर एम्प्लॉय कर लेते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। और यहाँ पे न्यू पे अगर हमने क्लिक किया तो, अच्छा इसमें ईमेल है नहीं, तो एक काम करते हैं, सॉरी एम्प्लॉय जाते हैं, कस्टमर था सॉरी। न्यू पे जाते हैं, यहाँ पे ईमेल है ना, ऊपर है देखो ईमेल है। ठीक है,
हाँ अब जी। जैसे कि इसमें मैंने कुछ भी डाल दिया, टेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, और फिर ईमेल मैंने डाल दिया test@abc.com, ठीक है, हम्म, test@abc.com, कुछ भी डाल दिया। जी। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये मुझे सेव करने देगा, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सेव करने दिया। जबकि ये एक वैलिड डेटा नहीं, ये बैड डेटा है। ये जो डेटा है ये एक्चुअली में एक बैड डेटा है, अनवांटेड डेटा है जो सेल्सफोर्स के अंदर है, ठीक है। जी। और अब ऐसे ही अगर हम किसी को भी ऑप्शन देते जाएं कि वो कोई भी रिकॉर्ड किसी भी तरह का क्रिएट करता जाए, तो जो हमारे पास बैड डेटा होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास बैड डेटा होगा वो एक्चुअली में बढ़ता जाएगा, हाँ ठीक जी। है, क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं है, वैलिडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आगे चल के जो हमारे पास जितना ज़्यादा डेटा, जितना मतलब डेटा एक्चुअल डेटा नहीं होगा, उससे ज़्यादा हमारे पास बैड डेटा हो जाएगा, हम्म, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारे पास बैड डेटा हो जाएगा। तो इस सब चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि यूज़र कोई बैड डेटा या कोई गलत डेटा न डाले, ठीक है, उस चीज़ को प्रिवेंट करें हम। अब बैड डेटा की डिफिनीशन हर एक कंपनी की अपने अपने अकॉर्डिंग अलग हो सकती है, ठीक ठीक। है, हर एक कंपनी की अपने अपने अकॉर्डिंग जो है अलग हो सकती है कि मतलब बैड डेटा का सीन क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे हिसाब से बैड डेटा है वो किसी दूसरी कंपनी के हिसाब से भी बैड डेटा होगा, ओके। ठीक है। जी। ये सिर्फ दैट मतलब ये एक सिंपल सा है कि बैड डेटा प्रिवेंट करने के लिए होता है, और उसकी डिफिनीशन हर एक कंपनी अपने हिसाब से बताती है, ठीक ओके। है, अपने हिसाब से बताती है कि वो लोग बताएंगे कि हमें ऐसा अगर ऐसा कुछ डेटा डालेगा यूजर तो हमें प्रिवेंट करना है, ऐसा कुछ डेटा डालेगा तो इसका मतलब ये अच्छा डेटा है, ये बैड डेटा है, वो सारी चीजें वहाँ पे कंपनीज बताएंगे, ठीक है, वो है। तो अगेन वैलिडेशन रूल क्या है, कुछ फॉर्मेट्स को वैलिडेट मतलब कुछ तरह का फॉर्मेट्स है जिसको वो वैलिडेट करेगा, ठीक है। वो वैलिडेट करेगा, बताएगा कि हमारा जो भी है वैलिड मतलब कि ये डेटा वैलिड है या नहीं, जैसा नाम वैसा काम, सीधी सी बात है। जी। वैलिडेशन रूल है तो वो वैलिडेट करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जैसे कि वैलिडेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास आता है फोन नंबर वैलिडेशन, ठीक है, या ईमेल वैलिडेशन, ठीक है। अब हम इसमें बहुत सारे कह सकते हैं इसमें, जैसे कि हमने कह दिया फोन नंबर वैलिडेशन, ठीक है, ईमेल वैलिडेशन, ठीक है, और इसमें हम कहते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, या फिर जी। हम कह दें कि हाँ एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन होगी, या फिर जिप कोड वैलिडेशन, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कई सारे हमारे पास वैलिडेशन रूल्स होंगे, ठीक है, कई सारे हमारे पास वैलिडेशन रूल्स होंगे सेल्स फोर्स में। और मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से वैलिडेशन रूल्स हम लगा सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई एक सर्टेन वैलिडेशन रूल्स है हमारे पास। कुछ चीजें हम देखेंगे, बहुत सारे मतलब कुछ चीजें इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज जो कि हमारे पास कॉमन वैलिडेशन रूल्स होते हैं, बेसिकली अगर ऐसे उसको बोला जाए कि कॉमन वैलिडेशन रूल्स होते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन वैलिडेशन रूल्स, फॉर एग्जांपल ईमेल वैलिड करना, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिड करना, एक स्पेसिफिक पिक लिस्ट फील्ड को वैलिडेट करना, कोई रिकॉर्ड नया क्रिएट हो रहा हो तो वैलिडेट करना, कोई रिकॉर्ड नया नहीं क्रिएट हो रहा हो तो उसको वैलिडेट करना। तो कुछ तरह के जो कॉमन प्रैक्टिस होती है उसको हम देखेंगे, जिससे कि जब हम एक्चुअल में वैलिडेशन रूल्स लिखने लगे तो वो कॉमन प्रैक्टिस हमारे उसमें आ सके, हमारे क्या बोलते हैं किस चीज़ पे, हाँ कि हमारे एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हम उसको यूज कर सकें, ठीक जी। है। जी। अब हम सिंपल सा बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो एक है वो एक चीज़ और है, वो ये है वो ये है कि हमें वो ये है कि हमें क्या करना है एक्चुअल में, कुछ थोड़ा सा मतलब इसको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि यहाँ पे रेगेक्स की नॉलेज भी हमें थोड़ी सी जरूरत होती है। रेगेक्स क्या है, वो पैटर्न मैच करने के लिए होता है बेसिकली। जैसे कि अगर हमें वैलिडेट करना हो कि ईमेल
सही है या नहीं। ठीक है। अगर हमें वैलिडेट करना हो कि ईमेल सही है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पैटर्न चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ईमेल में क्या होता है, @ होना चाहिए। ठीक है। और फिर कोई कम डोमेन होना चाहिए, जीमेल, आउटलुक, हाँ या फिर जी। किसी कंपनी का नाम, फिर कॉम या को डॉट ऐसे करके होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये जी। सारी चीजें हम एक वैलिडेशन रूल में नॉर्मल तरीके से नहीं लिख सकते। तो कुछ चीजें हैं जिसपे हमें गूगल की भी हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो हम बहुत आसानी से हम कर लेते हैं। ठीक। जी। तो हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल से वैलिडेशन रूल्स की बात करते हैं। एम्प्लॉय, इसकी बात करते हैं। वैलिडेशन रूल, सिंपल वैलिडेशन रूल से स्टार्ट करते हैं। जब हमारा कोई भी एम्प्लॉय हम क्रिएट करते हैं, तो अगर हमारे एम्प्लॉय के नेम में टेस्ट है, कहीं पे भी है टेस्ट। ठीक है। जी। अगर हमारा एम्प्लॉय का नेम में टेस्ट कहीं पे भी है, तो वो एरर शो करना चाहिए, वो फेल हो जाना चाहिए, वो रिकॉर्ड शो ही मतलब सेव ही नहीं करना देना चाहिए, वो रिकॉर्ड सेव ही नहीं करने देना चाहिए। हाँ ठीक जी। है। समझ में आ गया? जी। ठीक है। तो ये रहा पहला वैलिडेशन रूल। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो वैलिडेशन रूल लगेगा कहाँ, किस ऑब्जेक्ट में लगेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ गया कि हमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे लगाना है, तो हम चलते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, एम्प्लॉय को सर्च करते हैं। अब हमने जब फार्मूला फील्ड्स पढ़ा था, तो हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। ठीक है। तो कुछ फार्मूला यहाँ पे वैलिडेशन रूल पे भी यूज होंगे। ठीक है। ठीक है। कुछ फार्मूला हमारे वैलिडेशन रूल में भी यूज होंगे। हम्म। अब क्या है, हम इसमें वैलिडेशन रूल्स सबसे नीचे, जब हम ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे, तो सबसे नीचे एक वैलिडेशन रूल्स करके आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक। तो अभी अगर देखोगे तो यहाँ कोई वैलिडेशन रूल नहीं है, अभी कोई वैलिडेशन रूल नहीं है। तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब क्या है कि ये पूरा का पूरा वैलिडेशन रूल, ये एक है पेज कह सकते हो, जहाँ पे हम वैलिडेशन रूल लिखते हैं। ठीक है। इसमें कई सारी चीज आती हैं कि रूल का नेम क्या है, रूल एक्टिव है या नहीं, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो है। तो अब जैसे कि हम रूल का जो नेम होता है ना, वो वैसे ही रखते हैं जो उसका एक्चुअली में पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं कि नेम कैन नॉट कंटेन टेस्ट। ठीक है। नेम कैन नॉट कंटेन टेस्ट, और इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही कहीं और पे क्लिक करोगे, तो अपने आप वो स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देगा। हम्म। ठीक है। हम्म। डिस्क्रिप्शन में ही डाल दो, और डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ कर सकते हो। अब डिस्क्रिप्शन में इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि अगर कोई आगे चल के ये वैलिडेशन रूल देखे, तो उसको पता चले कि हाँ, इस वैलिडेशन रूल का क्या यूज है। ठीक है। इस ओके। वैलिडेशन रूल का क्या यूज है, वो हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में। जी। अभी हम एरर कंडीशन फॉर्मूला की बात बाद में करेंगे। ये एरर मैसेज दिख रही है स्क्रीन, अभी भी एरर मैसेज दिख रहा है। हाँ जी। ठीक है। एरर मैसेज में आपको क्या एरर शो कराना है, जब कोई एरर आएगा तो आपको यूजर को क्या एरर शो कराना है। हम्म। ठीक है। यूजर को क्या एरर शो कराना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लेट से कि employee name cannot contain the keyword टेस्ट। ठीक है। मतलब टेस्ट कीवर्ड वो कंटेन नहीं कर सकता। ठीक। ये हमारा एरर है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। क्लियर। अब एरर लोकेशन है, एरर लोकेशन भी दिख रहा है। हाँ जी। हम्म। अब एरर लोकेशन में दो जगह है, ये कह रहा है कि एरर लोकेशन आपको एरर दिखानी कहाँ पे है, हम्म। टॉप ऑफ द पेज दिखानी है या किसी फील्ड में दिखानी है। ठीक है। टॉप ऑफ द फील्ड दिखानी है, किसी फील्ड में दिखानी है, तो आप इस पे क्योंकि हमारे केस में हम फील्ड पे दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एम्प्लॉय नेम की बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना। हमारे पास एक फील्ड है, हम उसी फील्ड की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे, और ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा एम्प्लॉय नेम है। तो इसमें नेम फील्ड होना चाहिए, ये रहा नेम। ठीक। हम्म। और इसको सिलेक्ट कर लो। तो क्या करेगा, वो जो एरर है वो नेम फील्ड पे दिखाएगा। ठीक। ठीक। अब एरर किस कंडीशन पे दिखानी है, इस जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे, इस एरर कंडीशन फॉर्मूला के अंदर जो भी लिखेंगे हम,
उसका आउटकम या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स। ठीक ठीक है, है। उसका आउटकम या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स, इसके अलावा कोई तीसरा आउटकम नहीं हो सकता। जी। ठीक, तो अब हमें ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बहुत ही ध्यान से देखना है कि हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर नेम में टेस्ट हो, कहीं पे भी नेम में अगर टेस्ट हो, मतलब नेम कंटेन्स, ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करें हम कि नेम कैन नॉट कंटेन टेस्ट, ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारा जो वैलिडेशन रूल है ये क्या कह रहा है कि अगर नेम में, इफ नेम कंटेन्स टेस्ट, ठीक है, जी। अगर नेम कंटेन करता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हम किसी तरह से यहाँ पे ये पता कर सकें कि नेम फील्ड में टेस्ट है या नहीं, ठीक है, कहीं पे भी हो, जी। तो हम उस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो हम हम्म। इसमें करते हैं, इंसर्ट फील्ड पे जाते हैं, और यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे कई सारी चीजें, ऑब्जेक्ट टाइप भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, प्रोफाइल, यूजर, यूजर रोल, ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ तक हमने सारा देखा है। ऑब्जेक्ट टाइप या कुछ नया आया है, ठीक है, हम्म। ऑब्जेक्ट टाइप ये कुछ एक नया आया है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता एक्चुअली में, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, जी। हम एम्प्लॉय पे जाते हैं और हमें नेम फील्ड चाहिए, तो हम नेम सेलेक्ट करके, नेम कहाँ गई, यहाँ कहाँ गई, एम्प्लॉय, अबाउट एम्प्लॉय, हायर डेट, ये रही नेम फील्ड, इसको इंसर्ट कर लो। ठीक जी। है, अब हमें कंटेंट्स चेक करना है, कंटेंट्स, ठीक है, जी। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस हैं, फंक्शंस हमें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, जी। फंक्शंस हमें हेल्प करेंगे, तो अगर इसमें हम ड्रॉप डाउन पे जाके टेक्स्ट पे जाएं, क्योंकि हम टेक्स्ट फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ और जी। हमें कंटेंट्स चेक करना है, तो टेक्स्ट पे जाके हम यहाँ पे देखेंगे तो सी से हमें कहीं ना कहीं कंटेंट्स मिल जाएगा, ये रहा। हाँ जी। इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके बारे में पढ़ना हो तो यहाँ पे दे देगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक करोगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक, जी। एंड इंसर्ट करेंगे, हम्म। तो अब यहाँ पे कह रहा कंटेंट्स, किस किस फील्ड में क्या मतलब किस टेक्स्ट में चेक करना है, तो हमारे पास एक फील्ड है, उसकी वैल्यू, उसका एपीआई नेम है नेम। ठीक है, जी। फिर वो कह रहा है कंपेयर टेक्स्ट, क्या चेक करना है आपको, क्या चेक करना है। ठीक है, तो हम लेट्स से कि हम यहाँ पे दे देते हैं कि हमें चेक करना है टेक्स्ट, टेस्ट, जी। टेस्ट चेक करना है कि नेम में टेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, हाँ जी। और इसको चेक सिंटैक्स करेंगे तो देखो ये कह रहा है नो एरर फाउंड, एक काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, मेक श्योर कि आपका वैलिडेशन रूल एक्टिव है, जी। मेक श्योर कि वैलिडेशन रूल एक्टिव है, और इसको करते हैं सेव। ठीक है, हमारा वैलिड हमारा वैलिडेशन रूल सेव हो गया। ठीक, अब कोई एरर नहीं है, हमारे वैलिडेशन रूल एक्टिव भी है। अब अगर हम चलें, अब इस वैलिडेशन और वैलिडेशन रूल, हाँ सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वैलिडेशन रूल जो होता है वो मोस्टली जब रिकॉर्ड क्रिएट होता है, जब रिकॉर्ड अपडेट होता है, दोनों टाइम पे चलता है वो। ठीक है, जब रिकॉर्ड क्रिएट और अपडेट होता है तो दोनों टाइम पे चलता है वो। ठीक, जब जी। तक जी। हम वैलिडेशन रूल को ये ना बोलें कि आपको क्रिएट पे चलना है या अपडेट पे चलना है। ओके। ठीक है, ठीक। नहीं तो वो वैलिडेशन रूल दोनों पे चलेगा, क्रिएट पे भी चलेगा और अपडेट पे भी चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे, अगर अब हम इसको सेव करें, इसको अगर सेव करें तो ये अभी भी एरर नहीं दे रहा है, जबकि हमारे पास वैलिडेशन रूल है हाँ जो जी। कह रहा नेम कंटेन्स टेस्ट, जी। फिर भी ये नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, एक बार इसको फिर से एडिट करते हैं और इसका अब कैपिटल टी की जगह स्मॉल टेस्ट करते हैं, स्मॉल टेस्ट। ठीक है, जी। और इसको सेव करते हैं। हम्म। अब लेकिन एरर आ गई, एम्प्लॉय नेम कैन नॉट कंटेन द कीवर्ड टेस्ट। लेकिन जैसे ही मैं इसको कैपिटल टी करूंगा, जैसे मैं इसको कैपिटल टी करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। हाँ जी। ये, ये नहीं चलने दे रहा, देखो, जबकि टेस्ट है, टेस्ट ही है ये। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, और ये मतलब बहुत सी छोटी सी चीज है, बट कई सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, वो ये है कि ये जो कैप्ट, देखो अगर हम इसकी बात करें अब, ये जो
स्मॉल से टेस्ट लिखा है या कैपिटल से टेस्ट लिखा है, या कैपिटल में टेस्ट लिखा है, या ऐसे कुछ टेस्ट लिखा है, या फिर ऐसा टेस्ट लिखा है तो ये टेस्ट ही ना। जी है भैया है टेस्ट। है तो ये टेस्ट ही ना। जी। लेकिन हमने जो यहाँ पे लिखा है वो हमने क्या लिखा है, स्मॉल टेस्ट। हाँ जी। क्या लिखा, स्मॉल टेस्ट। स्मॉल टेस्ट। मतलब कि वो तभी चेक करेगा, तभी एरर देगा जब स्मॉल में टेस्ट होगा। ठीक है, तभी वो एरर देगा जब स्मॉल में टेस्ट होगा। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज के लिए हम क्या करते हैं कि हम अगर किसी तरह से या तो उस पूरे कोड को टेस्ट में कन्वर्ट कर लें या इसमें कन्वर्ट कर लें, इनमें से किसी एक फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, जो भी हम कन्वर्ट कर पाएंगे, जैसे कि हमने इसको पूरा जो हमारा लेट से कि हमारा है ये, हमारे पास अभी जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास है टेस्ट एम्प्लॉय। ठीक है, तो अभी ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर मैं इसको या तो ऐसे कम कन्वर्ट कर लूं कि हर एक लेटर स्मॉल में हो जाए, ठीक है, या तो फिर मैं इसको ऐसे कंपेयर कर लूं कि हर एक लेटर कैपिटल में हो जाए। जी। तो इनमें से अगर किसी एक में भी हो जाएगा तो हम अपने फॉर्मूला में वही चेंज कर लेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है, अगर हमारा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें हम कर देंगे नेम कंटेन्स टेस्ट, और अगर ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम कर देंगे नेम कंटेन्स टेस्ट। जी। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। हाँ जी। और इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर केस। मतलब कि सारा कुछ छोटे अक्षरों में लिखा है, हाँ स्मॉल जी। लेटर्स में लिखा है, तो लोअर केस। इसको क्या बोलेंगे हम, अपर केस। अपर केस, क्योंकि सब कुछ बड़े। बड़े अक्षरों में लिखा है। ठीक है, हाँ। और ये जो होता है, ये जो एक्चुअली में होता है, ये होता है प्रॉपर केस। ये जो होता है वो होता है प्रॉपर केस। प्रॉपर केस मतलब कि हर एक लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, बेसिकली लेटर का नहीं, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, उसको जी। बोलते हैं प्रॉपर केस। ठीक है, जी भैया। तो इसके लिए लोअर और अपर के लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं, लोअर और अपर के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, जो कि उनका नाम ही है लोअर केस और अपर केस। तो यहाँ पे अगर आओगे, एल से आओगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास लोअर। ठीक है, अगर इसको करोगे तो यहाँ पे देगा कन्वर्ट ऑल लेटर्स इन द वैल्यू टू द लोअर केस। ये देखो, कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स इन द वैल्यू टू द लोअर केस। ठीक, जी। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लोअर फंक्शन के अंदर डाल देंगे, नेम फील्ड को। तो हमने क्या किया, जो जो कुछ भी नेम में आएगा उसको लोअर में कंटेन्स कर दिया। ओके। अब वो हमेशा जो भी कुछ भी लिखोगे वो हमेशा लोअर केस में आ जाएगा, छोटे स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, और हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर दे दिया। जी। ठीक है, हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर दे दिया। अब हम इसको सेव करते हैं, हमारा वैलिडेशन रूल सेव हो गया फिर से। अब अगर हम इसको एडिट करें, अब अगर इसको हम एडिट करें और सेव करें तो क्या आएगा, एरर। एरर। हाँ जी। अब आएगा एरर, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। अब इसमें यह भी चेक कर सकते हो कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के नेम में एम्प्लॉय भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक वैलिड वो नहीं है ना। हाँ जी। अब ये तो था पहला, ये तो था पहला वैलिडेशन रूल। ठीक है, अब अगर हम दूसरे वैलिडेशन रूल की बात करें कि एम्प्लॉय नेम कैन नॉट कंटेन्स आइदर टेस्ट, या तो टेस्ट नहीं मतलब या तो टेस्ट ना हो, मतलब कैन नॉट कंटेन्स टेस्ट एंड एम्प्लॉय, मतलब ना तो टेस्ट कंटेन्स कर सकता है ना तो एम्प्लॉय। ठीक है, कंटेन्स द कीवर्ड्स टेस्ट एंड एम्प्लॉय। जी। ठीक है, ना तो वो टेस्ट कर सकता है ना तो एम्प्लॉय। जी। ठीक, तो हमें एरर कब शो करानी है, या तो वो टेस्ट कंटेन्स करता हो, कंटेन्स टेस्ट, तो भी एरर शो करानी है, या तो कंटेन्स एम्प्लॉय, हाँ जी। या तो कंटेन्स टेस्ट करता हो या तो कंटेन्स एम्प्लॉय। अगर जी। ऐसा है, दोनों इन दोनों में से, इन दोनों के बीच क्या होगा, और कंडीशन लगेगी, और। जी। ठीक है, इन दोनों के बीच में लगेगी और कंडीशन, या तो ये या तो ये। ठीक, तो अब हम इसी वैलिडेशन रूल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम नया भी बना सकते हैं, दोनों हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है,
या आप इसी वैलिडेशन रूल को मॉडिफाई कर लो, या तो नया बना लो। जी। ठीक है, तो हम एक नया बनाते हैं, फिर हम इसको भी मॉडिफाई करेंगे। वैलिडेशन रूल में चलते हैं, इसका एरर मैसेज कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है मुझे। न्यू पे क्लिक किया और हम दे देते हैं एम्प्लॉय नेम कैन नॉट कंटेन एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमने नेम दे दिया और डिस्क्रिप्शन दे दिया कैन नॉट कंटेन कीवर्ड एम्प्लॉय। और ये बहुत इजी है, इसमें कोई मतलब कोई ऐसा लग रहा है तुम्हें कि कहीं पे भी इस वैलिडेशन रूल में, पूरे वैलिडेशन रूल कॉन्सेप्ट की बात नहीं करें, इस वैलिडेशन रूल में क्या लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं भी। इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी? इसमें तो सिंपल सा क्या लिखोगे इसमें? कंटेंट्स, और उसके अंदर फिर लोअर केस या अपर केस, और उसके लेट्स से कि हम यहाँ पे अपर कर देते हैं लोअर की जगह इस बारी। ठीक है, नेम, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब? टेक्स्ट में एम्प्लॉय। कैसे, ऐसे? नहीं, अपर केस में लिखना पड़ेगा। अपर केस में, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। चेक करेंगे सिंटैक्स तो कोई एरर नहीं आई, और इसको एक्टिव है और इसको सेव कर दिया। जी। एक्टिव है, इसको सेव कर दिया, बैक टू एम्प्लॉय आ गए। और वैलिडेशन रूल्स पे अब हमारे पास दो हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, जी। अब अगर हम टेस्ट लेट से हम हटा देते हैं, टेस्ट हम हटा देते हैं और अब इसको सेव करते हैं, तो देखो यहाँ पे आ गया एरर। ठीक है, एम्प्लॉय नेम कैन नॉट कंटेन्स द कीवर्ड एम्प्लॉय। हम्म, ठीक है, जी। और अगर हम इसको टेस्ट कर दें, लेट्स से कि टेस्ट एम्प्लॉय, और इसको सेव करें, तो जो भी पहले दोनों दोनों आ गया, देखो दोनों एरर, दोनों वैलिडेशन रूल का एरर यहाँ पे आ गया। जी। यहाँ यहाँ तक ये एक वैलिडेशन रूल और यहाँ तक ये दूसरा वैलिडेशन रूल। ठीक है, ठीक। ठीक। तो दोनों वैलिडेशन रूल के एरर यहाँ पे आ गए। हम्म, अब हम दो वैलिडेशन रूल की जगह एक वैलिडेशन रूल में काम चला सकते हैं, क्योंकि हम नेम ही फील्ड की बात कर रहे हैं और इसी फील्ड की बात कर रहे हैं कि ये ना तो एम्प्लॉय टेस्ट करे और कंटेंस करे, ना तो टेस्ट, ठीक। ना तो एम्प्लॉय कंटेंस करे ना तो टेस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जो है हमारा उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, एक जो है हमारा उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, एडिट किया, उसको एक्टिव चेकबॉक्स था उसको अनचेक कर दिया तो वो डीएक्टिवेट हो गया। ठीक, ये यहाँ पे एक्टिव कॉलम में देखोगे तो डीएक्टिवेट। ठीक है, जी। और यहाँ पे वापस दूसरे वाले पे आएंगे और इसको एडिट करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लोअर में हम यहाँ पे एम्प्लॉय डाल देते हैं। ये सही है अभी तक, ये हाँ दोनों जी। सही है ना? हाँ जी। अब हमें क्या करना है, और लगाना है, एंड नहीं लगाना, क्योंकि हमें एरर क्या देनी है, ये भी हो या ये, मतलब ये हो या ये हो। जी। ठीक है, तो यहाँ पे और लगाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ऑपरेटर में जाके ये लगा दें, यहाँ पे देखो इंसर्ट ऑपरेटर में जाके यहाँ पे देखो ये रहा, और हाँ जी। ये लगा दो बीच में दोनों के, और चेक सिंटैक्स कर दो, तो कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, नो एरर फाउंड। हाँ जी। ठीक है, हम्म, इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। एरर मैसेज अभी हमारा वही है कि एम्प्लॉय नेम कैन नॉट कंटेन द कीवर्ड टेस्ट। अभी हमने जी। एरर मैसेज चेंज नहीं किया। अब हम अगर इसको करें एम्प्लॉय को और इसको हटा दें, टेस्ट को सिर्फ एम्प्लॉय रखें, तो भी एरर आना चाहिए। और अगर देखोगे, लेकिन मैसेज वही आ रहा है, हमने इसीलिए एरर मैसेज की बात करी थी, जी। मैसेज वही आ रहा है अभी। हम्म, अब हमें मैसेज भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम कैन नॉट कंटेन द कीवर्ड टेस्ट और एम्प्लॉय, जी। कैन नॉट कंटेन्स द कीवर्ड टेस्ट और एम्प्लॉय, और इसको सेव कर दो। और अब अगर इसको रिफ्रेश करोगे, सॉरी रिफ्रेश नहीं, अब अगर इसको सेव करोगे, तो अब ये वही एरर मैसेज आने लगा जो हमने अभी अपने वैलिडेशन रूल में चेंज किया था। हाँ जी। ठीक है, जो हमने अपने वैलिडेशन रूल में चेंज किया था। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा वैलिडेशन रूल। सिंपल सा ये वैलिडेशन रूल है, इसको अपना, और एक कंडीशन, मतलब एक तरह, एक तो ये है कि आप एक ऐसा कर लो, ठीक है, और ऐसे लगा लो, और जी। आप ऐसे लगा लो। दूसरा ये है जो मोस्टली लोग यूज करते हैं अपने कोड में, वो ये है कि इसको एडिट करते हैं, एक और
यहाँ पे फंक्शन भी होता है। यहाँ पे अगर जाओगे लेटर ओ पे तो एक फंक्शन मिलेगा और करके, और एक एंड भी होता है। ठीक है, ये रहा और। ठीक, ये रहा और। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं हम्म। और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इसने कहा क्या, इसने क्या कहा, लॉजिकल वन लॉजिकल टू डॉट 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 डॉट, मतलब कितने भी लॉजिक लगा सकते हो, कॉमा सेपरेटेड, है ना, जी जी। कॉमा सेपरेटेड। और अगर हम करें हेल्प ऑन दिस फंक्शन, तो ये हमको नए पेज में लेके जाएगा जहाँ पे हमारा एक हेल्प आर्टिकल खुलेगा सेल्सफोर्स का। और इस पे हम देखेंगे कि इस पे यहाँ पे इसने दे दिया, इसने इसने सिर्फ दो एग्जांपल दिए हैं, और के दो एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, वहां पे इसने एक तो ये वाला लगाया है। ठीक है, अच्छा इसने ओ आर वाला एग्जांपल ही नहीं दिया, इसने ओ आर वाला एग्जांपल ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, तो हम अपना अपने हिसाब से करते हैं। तो इसमें ये कर क्या रहा है मैं बता देता हूँ, इसमें कर क्या रहा है। बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, वो जो पाइप, दो पाइप साइन हमने लगाए थे यहाँ पे, अगर हम पेस्ट करें अपना कोड, तो ये हमने दो पाइप साइन लगाए हैं। ठीक हाँ है, जी। इसकी ये दो पाइप साइन की जरूरत नहीं होती है। जी। हमारा जो लॉजिक होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमने अपना लॉजिक लिखा हम्म। जो भी हमें पहले टेस्ट करना है, फिर हम हम्म। कॉमा लगाएंगे, और फिर जो हमें दूसरा टेस्ट करना, जो हमारी कंडीशन होंगी वो कॉमा सेपरेटेड हो जाएंगी यहाँ पे। जो भी हमारी कंडीशन होंगी वो कॉमा सेपरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, जी। जैसे टेस्ट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, और अगर मुझे करना है कि एबीसी नहीं कर सकता। ठीक है, और जैसे कि हमारा एबीसी या फिर एक्स वाई जी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम्म। ये सब नहीं कर सकता अगर, तो यहाँ पे हम कॉमा सेपरेटेड लगा रहे हैं कि मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, या ये वाली ट्रू हो जाए, या ये ट्रू हो जाए, या ये ट्रू हो जाए। और क्योंकि ये सब और के अंदर है, तो इसमें से जौन सी भी कंडीशन ट्रू होगी वो उस वाली को ट्रू को लेके एरर शो कर देगा। ओके। ठीक है, जी इसमें से कोई भी जैसे ही एक ट्रू होगी वो आगे की कंडीशंस को चेक नहीं करेगा। जी। ठीक है, हम्म। ये चीज है। अब इसको अगर सेव करोगे तो ए बी सी और एक्स वाई जी में भी एरर आएगा। हम्म। अगर यहाँ पे जाओ, इसको कर दो ए बी सी और इसको सेव करो तो वही एरर आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई जेड करो, इसको सेव करो तो भी एरर आ रहा है। बट अगर पी क्यू आर कर दो तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से वो बैड डेटा है ही नहीं। इसीलिए बोला था कि बैड डेटा हर कंपनी के अपने हिसाब से होगा। जी। ठीक है, ये चीज हो गई। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है भैया। ठीक है, ये मतलब अभी हमने बहुत सिंपल सा लिया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमने बहुत फैंसी सा वैलिडेशन रूल लिख दिया, बहुत ही सिंपल सा हमने वैलिडेशन रूल लिखे हैं दो। ठीक है, हाँ बहुत ही सिंपल। जी। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा एक लेवल आगे जाते हैं। इसी में इसी में हम बात करते हैं कि लेट्स से कि हम चाहते हैं कि जब नया रिकॉर्ड क्रिएट हो तभी ये वैलिडेशन लगे कि वो एम्प्लॉय में एबीसी नहीं लगा सकता, या एक्स वाई जी नहीं लगा सकता, या टेस्ट नहीं लिख सकता। मतलब तभी हो ये चीज जब रिकॉर्ड नया क्रिएट हो रहा हो, अगर हम अपडेट कर रहे हो तो वो एरर ना आए। ठीक ठीक। है, हाँ जी। जो हमारा नया वैलिडेशन रूल है, हम इसमें कहते हैं ओनली व्हेन वी आर क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड। जी। ठीक है, हमें तभी करना चाहिए ये जब हम कोई भी जो है क्या कहते हैं नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो। अगर हम पुराना रिकॉर्ड पहले से है उसको वैलिडेट कर रहे हैं तो उसमें एरर नहीं आनी चाहिए, ओके। तो उसमें एरर नहीं आनी चाहिए। ये ठीक। हमारा एक लेवल और हमने इसी वैलिडेशन रूल पे बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब इस पे क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कोई रिकॉर्ड नया क्रिएट हो रहा है या फिर अपडेट हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, है ना। जी। क्योंकि मेन हमारा जो है प्रॉब्लम वो यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिकॉर्ड नया क्रिएट हो रहा है या पुराना वो पहले से था जो अपडेट हो रहा है। यही है ना, हाँ जी। कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिकॉर्ड नया क्रिएट हो रहा है या जो पुराना था वो अब क्रिएट हो रहा है, हाँ। अपडेट हो रहा है, बेसिकली अपडेट। क्रिएट हाँ। नहीं अपडेट हो रहा है। जी। ठीक है, हम्म। तो उस चीज के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो है हम, ठीक है कुछ नहीं करना है,
बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ज्यादा बिल्डअप देने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस, मैंने बोला ना, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस के बारे में पढ़ो। ये फंक्शंस वैलिडेशन रूल, ये फंक्शंस आगे चल के फ्लो में काम आएंगे, ये फंक्शन आगे चल के फॉर्मूला फील्ड में काम आएंगे। ये फंक्शंस कहीं नहीं जा रहे, ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी। अप्रूवल प्रोसेस पढ़ेंगे तब भी काम आएंगे। ठीक है। तो हम्म, फंक्शंस, एक एडमिन के लिए ये फंक्शंस, ये जो फंक्शंस इसके अंदर हैं इनको कैसे यूज करते हैं, किस जगह पे हमें कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। ठीक है। जी। अब सबसे पहले हम इस वैलिडेशन रूल की बात करते हैं। रिकॉर्ड न्यू हो, ठीक है, रिकॉर्ड इज बीइंग क्रिएटेड, क्योंकि हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? जब भी हम किसी भी चीज को, लेट्स से कि अगर हमें चाय बनानी है, तो जो भी चाय बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सामग्री, वो दूध हो, चीनी हो, चाय पत्ती हो, अदरक हो, इलायची हो, ये सारी चीजें हमें पहले एक साथ चाहिए होगी। मतलब हमें पहले ये समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है हमारी, हाँ जी। और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उस प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। हम्म, ठीक है। जी। तभी तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ जी। ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि रिकॉर्ड इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है, रिकॉर्ड इज बीइंग क्रिएटेड, दैट मीन्स न्यू रिकॉर्ड। ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अ न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक। उसके बाद, उसके बाद द नेम फील्ड, द नेम फील्ड कंटेन्स आइदर टेस्ट और एम्प्लॉय। ठीक है। मतलब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब रिकॉर्ड नया क्रिएट हो रहा हो, और अब हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि रिकॉर्ड नया नया क्रिएट हो रहा हो या फिर नेम में टेस्ट या एम्प्लॉय हो, नहीं नहीं। हम्म, हम ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड नया क्रिएट हो रहा हो और उस समय नेम फील्ड में टेस्ट हो या एम्प्लॉय हो। जी। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे? पहली बात तो इन दोनों के बीच में जो जोड़ने वाली कड़ी होगी वो होगी एंड। ठीक है, ओ- ये है, मतलब या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो। ठीक हम्म, है। इसी तरह यहाँ पे या तो ये और यूज करो या ये पाइप वाला यूज करो। ठीक है। ओके। मतलब ये एंड होता है, ये एंड होता है, ये एंड सेम ये और की तरह काम करेगा, पाइप की तरह। और ये एंड जो होता है वो होता है फंक्शन। इसमें भी हम कॉमा सेपरेटेड अपनी कंडीशंस को लगाते हैं। जी। डिफरेंस क्या होता है? एंड के केस में वो दोनों चीजों को मतलब सारी कंडीशंस को चेक करेगा, जितनी भी कंडीशंस होंगी वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा। ठीक है। और के केस में जैसे ही एक ट्रू हुई वो दूसरी कंडीशन चेक करना बंद कर देगा। ठीक ओ, है। ठीक है। अब कैसे वो बताते हैं हम। अब यहाँ पे हमें हमारी एक कंडीशन ये तो रहेगी रहेगी। हम्म, ठीक। क्योंकि हमें चेक करना है टेस्ट और एम्प्लॉय। ठीक है। ठीक। यहाँ पे हम बात करें, अगर हम फिर से दाएं डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टेस्ट और एम्प्लॉय, टेस्ट और एम्प्लॉय। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इस इन दोनों कंडीशंस को चेक करने के लिए और चाहिए, और फिर इन दोनों कंडीशंस को लगाने के लिए एंड चाहिए। जी। ठीक है। समझ रहे हो या हाँ कोई जी। कोई आज प्रॉब्लम है कुछ भी? नहीं, कि एक तो रिकॉर्ड न्यू क्रिएट हो और उसके बाद जो अंदर कंडीशन है उसमें और हो, या तो वो टेस्ट हो या वो एम्प्लॉय। हाँ, तो इस इससे क्या समझ में आ रहा है कुछ? निकल के आ रहा है कि एंड के अंदर और यूज करेंगे हाँ जी। हम एंड के अंदर और यूज करेंगे। जी। ठीक है। कैसे वो हम बताते हैं। सबसे पहले चीज तो हमें न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जो हमें अगर ये पता करना हो कि कोई भी रिकॉर्ड नया है या अपडेट हो रहा है या नहीं अपडेट हो रहा है, ठीक है, जी। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो बताता है इज न्यू। इज न्यू एक फंक्शन होता है, वो ये बताता है कि इज न्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है। इज न्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। जी।
तो बेसिकली अगर जो है क्या कहते हैं, वो रिकॉर्ड नया क्रिएट हो रहा हो तो इज न्यू रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर रिकॉर्ड पुराना होगा तो इज न्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, जी भैया। इतना क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आके हमें चेक करना है इज न्यू। हमें ये चेक करना है कि इज न्यू, रिकॉर्ड नया हो, रिकॉर्ड नया हो। ठीक है, उसके बाद एंड मतलब रिकॉर्ड नया हो और इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? इस चीज पे कोई डाउट है यहाँ पे, इस फॉर्मूला पे? नहीं भैया। पक्का सब कुछ हाँ। क्लियर है? हाँ जी। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन भैया एंड और एक साथ आ जाएगा ना इसमें? एंड और एक साथ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चेक करके देख लेते हैं सिंटैक्स। ठीक है, नो एरर फाउंड, जी। नो एरर फाउंड। ये एंड है, ये वाला लगा लो या फिर ये वाला लगा लो। मोस्टली लोग ये वाला लगाते हैं कि एक एंड शुरू किया, कॉमा लगा दिया, ठीक है, फिर और फिर एंड को बंद कर दिया। और अगर नहीं बंद करोगे, चेक सिंटैक्स करोगे तो एरर देगा, सिंटैक्स एरर मिसिंग पैरेंथेसिस। जी। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक, और फिर जो भी है इसको सिंटैक्स एरर कर दो तो ये अपना अब कोई एरर नहीं आ रहा। तो कोई भी लगा सकते हो, या तो वो डबल एंड वाला लगा दो या तो ये एंड फंक्शन लगा दो। ठीक है, तो अब एंड में क्या होगा, ये दोनों को चेक करेगा। ये पहले ये चेक करेगा इज न्यू है, उसने कहा नहीं, तो आगे वो चेक ही नहीं करेगा। और क्या करता है, और कहता है कि इनमें से कोई, मतलब वो जब तक कंडीशंस चेक करता रहेगा जब तक कोई ना जब तक कंडीशन फॉल्स मिल रही है उसको। फॉर ठीक। एग्जांपल उसने चेक किया कि नेम में टेस्ट है, उसने कहा नहीं, वो बोलेगा अगला चेक कर लो। नेम में एम्प्लॉय है, उसने कहा यस, आगे हम्म। वाले स्किप कर दो। ठीक जी। है, दूसरी तरह नेम में एम्प्लॉय है, नेम में टेस्ट है, नहीं अगला चेक करो। नेम में एम्प्लॉय है, नहीं अगला चेक करो। नेम में एबीसी है, नहीं अगला चेक करो। नेम कंटेंस करता है एक्स वाई जी, नहीं, तो फॉल्स रिटर्न कर दो। इन सब का आउटकम हो जाएगा फॉल्स। जी। ठीक है, एंड क्या कहता है, इज न्यू है, अगर हाँ तो ही वो आगे जाएगा। जी। उसने कहा इज न्यू फॉल्स, कहेगा आगे की चेक मत करो। मतलब एंड तभी चेक करेगा जब उसको पहली पिछली वाली कंडीशन ट्रू मिलेगी, और क्या करेगा वो तभी चेक करेगा जब पिछली वाली कंडीशन फॉल्स मिलेगी। थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जी भैया। एंड मतलब जितने भी उसके अंदर दोगे वो सारे चेक सारे ट्रू होने चाहिए, और मतलब कोई भी एक ट्रू हो सकता है। ठीक, ठीक। अब इसको हम सेव करते हैं, और अब हमने क्या किया, इज न्यू लगा दिया है। तो वो क्या करेगा, अगर हम इसको अपडेट करेंगे, इसको अगर मैं लिख दूं टेस्ट एम्प्लॉय और इसको सेव कर दूं, तो अब ये एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने लगा दिया इज न्यू। ठीक। ठीक है, वहीं पे अगर हम जाके नया एम्प्लॉय क्रिएट करने की कोशिश करें, हम नया एम्प्लॉय क्रिएट करने की कोशिश करें, जैसे हम कहते हैं टेस्ट टेस्ट स्मिथ। ठीक है, ठीक। हमने टेस्ट दे दिया, अब जैसे ही टेस्ट देंगे वो तुरंत फट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा वैलिडेशन रूल चल गया, उसने उसको मिल गया कि हाँ अब ये नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, इसको अब एरर दे दो। ये नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, इसको एरर दे दो। जी। समझ में आ रहा है हाँ जी भैया। कि नया रिकॉर्ड कर रहा है, इसको एरर दे दो, नहीं तो जो है क्या कहते हैं, ये फालतू का बैड डेटा क्रिएट करेगा। जी। तो ये था हमारा नेक्स्ट एक लेबल का। अब इसको उल्टा कर सकते हो, इस वैलिडेशन रूल को उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने ये वैलिडेशन रूल लिखा, अब इसको उल्टा करने का क्या मतलब है, उल्टा करने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये एरर शो करनी चाहिए ओनली व्हेन अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ओनली व्हेन वी आर अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो अब इसको कैसे करोगे, अब इसको कैसे करोगे? भैया इस न्यू की जगह अपडेट वाला चेक करें।
अपडेट वाला कैसे चेक करोगे? इज न्यू ही मेथड है और कोई नहीं है। अपडेट के लिए कोई मेथड नहीं है। इज ओल्ड, इज अपडेट, ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो कैसे, तो कैसे टेस्ट करोगे? कैसे चेंजेस इसमें कैसे करोगे? ऐसा हो सकता है भैया, इज न्यू इक्वल टू फॉल्स, लेकिन लेकिन इज न्यू इक्वल टू फॉल्स, हाँ जी। हाँ सिंपल है। ठीक। अगर अपडेट के लिए चाहिए, इज न्यू ट्रू करेगा जब रिकॉर्ड न्यू होगा। हाँ जी। इज न्यू ट्रू रिटर्न करेगा जब रिकॉर्ड न्यू होगा। इज न्यू फॉल्स रिटर्न करेगा जब रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो अगर हम इसको ऐसे करें, इज न्यू फॉल्स, इज न्यू इक्वल टू फॉल्स, और चेक करें सिंटैक्स, तो ये नहीं एरर देना चाहिए, चल रहा है, जी। फॉल्स है। इसको चल के सेव कर दो। और अब अगर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट करो और इसको सेव करो, तो एरर देगा वो, और एरर दे रहा है। लेकिन अब अगर यहीं पे अगर इसी रिकॉर्ड को क्लोन करो, दैट मीन्स नया क्रिएट कर रहे हो, और इसको सेव कर दो, टेस्ट स्मिथ, इसको सेव करो, तो नहीं देगा एरर, जी। क्योंकि वो नया रिकॉर्ड है, वैलिडेशन रूल उसमें नहीं लगा हुआ है। ओके। ठीक है। और इसमें कर सकते हो टेस्ट स्मिथ, अब एडिट करोगे अब एरर आएगा। जी। जी। ठीक है। एक चीज ये है, दूसरी ये है कि अगर किसी भी आउटकम को उल्टा करना हो, ठीक है, इज न्यू क्या रिटर्न करता है? इज न्यू क्या रिटर्न करेगा? इज न्यू न्यू रिकॉर्ड के लिए भी। इज न्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अगर न्यू होगा, रिकॉर्ड न्यू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, जी। है ना? हाँ जी। अब हमें चाहिए क्या, हम उसका उल्टा चाहिए, हाँ जी। हमें फॉल्स चाहिए, है ना? जी। तो हम कोई भी जो आउटकम है उसके पहले अगर नॉट लगा दें, एक नॉट फंक्शन होता है, अगर उसके पहले हम नॉट लगा दें, तो वो क्या करेगा, जो भी इसका आउटकम आएगा उसको उल्टा कर देगा। ओके। जो भी इसका आउटकम आएगा उसको उल्टा कर देगा। जैसे कि अगर इज न्यू आया ट्रू, तो उसको उल्टा कर देगा फॉल्स। जी। और हमें क्या चाहिए, फॉल्स ही चाहिए। हाँ जी। ठीक है। हम्म। तो वो चीज है, उसको ऐसे भी कर सकते हो। नॉट वाला कॉन्सेप्ट इसलिए बताया है क्योंकि ये एक्चुअली में कई जगह पे दिखेगा जब प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे ये कई जगह पे दिखेगा कि नॉट यूज किया हुआ है लोगों ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्या, हमने तो देखा ही नहीं कभी। ओके। ठीक है। जी भैया। और वैलिडेशन रूल्स के फंक्शंस, अगेन, सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन रूल के फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। फंक्शंस ये जो हैं वो फार्मूला के हों चाहे वैलिडेशन रूल के हों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फंक्शंस जितने भी हैं, मतलब सारे तो ऐसे सबको नहीं पता होता है, बट इसमें जो मेन मेन फंक्शंस हैं, जैसे कि एंड, और, नॉट, इज न्यू, ठीक है, आगे चल के जो हम देखने वाले हैं, जैसे कि वो हो गया हमारा डेट टाइम वैल्यू या डेट वैल्यू, डे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आवर, इफ, इफ भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जी। इंक्लूड्स, इज ब्लैंक, इज चेंज्ड, इज चेंज्ड भी है। हम ये सारे फंक्शंस आगे चल के देखेंगे। ठीक है। इज क्लोन, इज न्यू, इज नल, इज नंबर, हम्म। ठीक है। इज पिक वैल, सबसे इंपॉर्टेंट इज पिक वैल। तो ये सारे हैं, जैसे कि और भी है हमारे पास, मंथ हो गया। इसमें एक मेथड होता है, एक प्रायर वैल्यू, प्रायर वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास होता है जैसे कि सब्स्टिट्यूट, कभी कभी यूज होता है, टुडे, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट। अप अपर वगैरह हमने देख ही लिया है। उसके बाद कहाँ गया एक जो मैं देख रहा था, हाँ, एड मंथ्स, एड मंथ्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बिगिंस, तो कई सारे हैं ऐसे, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम हमें जो है एक्चुअल में देखना चाहिए। तो एक बारी इन मेथड्स पे जाके देखो, फंक्शंस पे जाके देखो क्या है। और यहाँ पे कई सारे हम और वैलिडेशन रूल्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे कई सारे वैलिडेशन रूल्स को ऐड करेंगे जो कि आज के वैलिडेशन रूल के हिसाब से यहाँ पे होंगे। तो वो वैलिडेशन रूल खुद से ट्राई करके देखो, और फंक्शंस अगेन उस पे काम करो। ओके।